और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं तो जोशीमठ मामले में सीजीआई ने याचिकाकर्ता को कहा कि हाईकोर्ट मामले की सुनवाई में सक्षम है। ये बड़ा बयान सीजीआई की तरफ से पुनर्वास समेत जो राहत मांगी है उसे हाईकोर्ट में ही रखे। सीजीआई की तरफ से ये बयान दिया गया है। सीजीआई ने यह भी कहा है कि याचिका मिलने पर जल्द सुनवाई करे हाईकोर्ट। तो देखिए जोशीमठ मामले को लेकर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। याचिकाकर्ता की तरफ से अपनी जो दलीलें हैं वो रखी गई। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि याचिका मिलने पर जल्द सुनवाई हाईकोर्ट की तरफ से की जाए और हाईकोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करने में सक्षम है, ये याचिकाकर्ता को कहा गया है। जोशीमठ मामले में हाईकोर्ट मामले की सुनवाई करने में सक्षम है, सीजीआई का यह कहना है। आपको बता दें जोशीमठ मामले को लेकर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जिसमें अब याचिकाकर्ता की तरफ से तमाम बातों को रखा गया था, जिसमें राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की गई थी और जो प्रभावित लोग हैं उन्हें तुरंत जो मदद है वो मुहैया करने की बात भी कही गई थी। और इसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है कि हाईकोर्ट इस पूरे मामले को सुनने में सक्षम है और हाईकोर्ट से भी यह कहा गया है कि अगर याचिका मिलती है तो उस पर जल्द ही सुनवाई करे हाईकोर्ट। तो ये बड़ी जानकारी फिलहाल इस वक्त मिल रही है कोर्ट से। हाईकोर्ट मामले की सुनवाई करने में सक्षम है, सीजीआई की तरफ से कहना है, जो कि पूरे इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। पुनर्वास समेत जो राहत मांगी गई है उसे हाईकोर्ट में रखा जाए, क्योंकि देखिए याचिकाकर्ता की तरफ से यह मांग की गई थी कि जो प्रभावित है उन्हें जो राहत है वो जल्द से जल्द मुहैया करवाई जाए। और इस वक्त देखिए अविनाश सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ज्यादा जानकारी वो वहां से हमें दे रहे हैं। अविनाश, क्या अपडेट है, क्या जानकारी मिल रही है फिलहाल कोर्ट से? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ तौर पे कहा कि पूरा मामला नैनीताल हाईकोर्ट में सुना जाए, क्योंकि नैनीताल हाईकोर्ट पहले से ही कई आदेश दे के रखा है, तो लिहाजा नैनीताल हाईकोर्ट इस पूरे मामले को सुने। लेकिन एक टिप्पणी अपनी ओर से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे की है कि जिस तरीके से लोग वहां पे पुनर्वास की और वित्तीय सहायता की मांग कर रहे हैं, इस बिंदु पर भी नैनीताल हाईकोर्ट उनकी सुनवाई करे। तो जाहिर तौर से बात है कि अब जोशीमठ का पूरा मामला नैनीताल हाईकोर्ट में सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से साफ कर दिया है कि पहले नैनीताल हाईकोर्ट इस पूरे मामले को सुने, जब वहां पे कोई असंतुष्ट होगा तब नई याचिका के साथ सुप्रीम कोर्ट आ सकता है और अब इस पूरे मामले की सुनवाई नैनीताल हाईकोर्ट में होगी। इस बीच याचिकाकर्ता की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि देखिए तमाम चीजों को उन्होंने रखा था और अब हाईकोर्ट की तरफ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है कि सक्षम है हाईकोर्ट। अब उनका क्या कहना है? देखिए, याचिकाकर्ता के वकील की तरफ से साफ तौर पे कहा गया था कि जिस तरीके से आपदा इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और सरकार वहां पे राहत और पुनर्वास का काम ठीक तरीके से नहीं कर पा रही है और वहां पे लोगों को आर्थिक सहायता ज्यादा दी जाए। इसके बाद अगर बात करें तो उत्तराखंड सरकार की ओर से तमाम सारे दलील वहां पे रखे गए, तमाम सारी बातों को वहां पे रखे गए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं उत्तराखंड की सरकार से सहमत हुई है और नैनीताल हाईकोर्ट इस पूरे केस को ट्रांसफर कर दिया। लेकिन एक बात साफ तौर पर कह दिया कि नैनीताल हाईकोर्ट लोगों के आर्थिक मदद और इसके साथ साथ पुनर्वास पर ध्यान दे, यानी कि अब नैनीताल हाईकोर्ट में इस बिंदु पर जरूर सुनवाई होगी कि लोगों को वहां पे किस तरीके से आर्थिक मदद की जा रही है, क्या वो काफी है, अगर काफी नहीं है तो उसमें और कितनी ज्यादा का इजाफा किया जा सकता है। इन तमाम सारे मसलों को लेकर के अब नैनीताल हाईकोर्ट वहां पे सुनवाई करेगी और पुनर्वास को लेकर भी सुनवाई करेगी। जिनके घर वहां पे टूटे हैं, जिनके घरों पे दरारें आई है, उनको किस तरीके से राहत पैकेज दिया जाए, कैश रकम किस तरीके से दी जाए, इन तमाम सारे मसलों पे अब नैनीताल हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। जी, क्योंकि सीजीआई की तरफ से यह भी कहा गया है कि अविनाश, अगर याचिका मिलती है और वैसे ही हाईकोर्ट जो है इस पूरे मामले में सुनवाई करे, तो क्या ये माना जा सकता है कब इस पूरे मामले को लेकर अब हाईकोर्ट में सुनवाई होगी? देखिए, हाईकोर्ट के लिए कोई सीमा नहीं तय की है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से, क्योंकि हाईकोर्ट में पहले से एक याचिका वहां पे पड़ी हुई है। लिहाजा जो याचिका वहां पे दाखिल हुई है उसी याचिका पे जो याचिका करता है अपनी सुनवाई की मांग कर सकते हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसमें साफ तौर पे कहा कि हाईकोर्ट वहां पे लोगों की आर्थिक सहायता और पुनर्वास पर ध्यान दे, तो अब उस मसले को लेकर के हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। लेकिन कब सुनवाई करेगा इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट अपनी ओर से दिशा निर्देश नहीं दिया। जो याचिका करता है वो हाईकोर्ट में जाके याचिका लगाया, जो तारीख मिलेगी हाईकोर्ट में तभी वहां पे सुनवाई होगी। इस बीच क्या कुछ कोर्ट में जो सरकार है, सरकार की तरफ से क्या पक्ष रखा गया, क्योंकि इससे पहले सरकार की तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि हाईकोर्ट जब इस पूरे मामले को सुनने में सक्षम है तो सुप्रीम कोर्ट ले जाने का पूरा मामला नहीं बनता है। तो इस दौरान कोर्ट में क्या पक्ष और सरकार की तरफ से रखा गया? देखिए, सरकार की ओर से साफ तौर पर बताया गया है कि राहत और बचाव का कार्य केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों कर रही है और प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार दोनों नजर बना के रखे हुई है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पे पहुंचाया जा रहा है, लोगों की कुछ आर्थिक मदद भी की जाए जिससे कि लोग वहां पे अपने जो दिनचर्या का सामान है उसको खरीद सके, किराया दे सके। कुछ नगद पैसे दिए जा रहे हैं जिससे कि लोगों की जो जिंदगी है वो बेहतर तरीके से आगे स्थापित हो सके। और आगे भी उत्तराखंड सरकार लोगों के पुनर्वास के लिए और लोगों को राहत पैकेज देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। जो घर चिन्हित किए गए, जो घर
रहे हैं उनको बाकायदा किस तरीके से मुआवजा देना है, ये कमेटी असेसमेंट कर रही है। इन तमाम सारी दलीलों को उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रखा और साफ तौर पर बताया है कि हाई कोर्ट में भी वहाँ पे केस की सुनवाई चल रही है और दिल्ली ठीक हाई है। कोर्ट में भी चूंकि पहले इस तरीके की मांग की गई थी, तो तमाम सारी मसले सुनने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से इस केस को पूरी तरीके से नैनीताल हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। चलिए, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद अविनाश तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है, ये बड़ा अपडेट मिल रहा है जोशीमठ मामले को लेकर। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि अब नैनीताल हाई कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करे और याचिका जैसे ही मिलती है सुनवाई इस पूरे मामले में शुरू कर दी जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।